अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम इस वीडियो में GR 150 और Honda CB 150F का कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त फरहान मौजूद हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है और ट्रैवल व्लॉग्स बनाते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान विद फरहान अली का इन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है। तो इनका चैनल आप ज़रूर जाके देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें किस तरह ये पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखा रहे हैं। तो खैर इस वक्त जो आप ये GR 150 मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी 2023 का मॉडल है और मेरी CB 150F ये तो आपको पता ही है, ये भी 2023 का मॉडल है। तो अभी हमने जब हमारा मीटअप जहाँ पॉइंट था वहाँ से यहाँ तक हमने इस बाइक को रन किया है। मैंने इनकी GR चलाई है और इन्होंने मेरी CB 150F। तो वीडियो के एंड में हम इसका अपना हम रिव्यू देंगे कि मैंने GR 150 चलाई तो मैंने उसमें क्या महसूस किया और इन्होंने जो मेरी CB 150F चलाई है तो इन्होंने उसके अंदर क्या फ़र्क फ़ील किया। लेकिन उससे पहले एक साइड बाय साइड व्यू मैं आपको इन बाइक्स का दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों बाइक्स के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर फ़र्क है। तो वो जब आप इन चीज़ों की साइड बाय साइड चीज़ें देखेंगे, लाइक असम्बलीज़ हो गई, हेडलाइट हो गई, सीट्स हो गई और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक शॉर्ट उसमें दिखा रहा हूँ। ये आप पहले देख लें इन बाइक्स के अंदर, और ताकि आपको अगर ये बाइक्स लेनी है CB या GR तो इनके जो पार्ट्स के हवाले से चीज़ें हैं वो आपके जहन में क्लियर हो जाएं। और सेकंड हमारा क्या ओपिनियन है वो फिर आप इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में देखेंगे तो उससे मज़ीद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, पहले इसका साइड बाय साइड रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे हमने जो ये बाइक्स राइड की हैं एक्सचेंज करके तो उसका हमारा क्या रिव्यू है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीटर से। तो मीटर में जैसे कि आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर है CB 150F का। इसके अंदर भी आपके पास गियर इंडिकेटर्स और फ्यूल मीटर, आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सब कुछ मौजूद है। और लेकिन CB का जो आपका मीटर है ये काफ़ी ब्राइट LED लगी हुई है इसके अंदर, रात के अंदर आपको बहुत खूबसूरत दिखता है। जबकि आपको मैं GR 150 का मीटर दिखाऊं, ये सुजुकी GR 150 का मीटर है। इसके अंदर भी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये मीटर जो है उस तरीके का खूबसूरत नहीं है जितना CB का है और उतना ब्राइट भी नहीं है। रात के अंदर अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड, अगर इसका व्यू आप रात में कभी आपको मौका मिले तो आप इसका फ़र्क आपको वाज़े पता चल जाएगा कि CB का मीटर कितना ब्राइट है और GR 150 का मीटर। लेकिन रिमेनिंग सारी चीज़ें सेम है, वही इसके अंदर फ्यूल गेज दिया हुआ है, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और बाकी सारी चीज़ें आपके गियर पोजीशन और ये सब कुछ इसके अंदर भी मौजूद हैं। उसके बाद असम्बली की बात कर लेते हैं। GR 150 की असम्बली के अंदर भी इसके अंदर आपको किल स्विच नहीं मिलता और सिर्फ आपको हेडलाइट, आपकी सेल्फ स्टार्ट और इस तरफ वाली असम्बली के अंदर आपका हाई लो चौक है। इसके अंदर डिपर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ आगे अगर आप देखें इसके अंदर डिपर का ऑप्शन मौजूद है और इसी तरीके से इंडिकेटर और हॉर्न, और बिल्कुल इसी तरीके से CB के अंदर वही सब कुछ, किल स्विच मौजूद नहीं है। हेडलाइट का हाई लो, सेल्फ स्टार्ट और इसमें चौक नीचे की साइड पे कार्बोरेटर के साथ, रिमेनिंग बाकी सब कुछ हॉर्न, गियर पोजीशन और आपका हाई लो। और फ्रंट पे ये इसके अंदर भी आपको डिपर का ऑप्शन मिल जाता है। साइड व्यू मिरर्स मैंने चेंज कर दिए हैं, मैंने इसके अंदर बेनेली के लगा दिए हैं, बेनेली कह लें या डर्बी ETX के। तो साइड व्यू मिरर लेकिन जो स्टॉक थे इसके वो भी सही थे, बुरे नहीं थे, लेकिन मेरे पास ये मौजूद थे तो मैंने ये लगा लिए। इसका और बेहतरीन व्यू है और ये लगते भी अच्छे हैं। GR 150 के साइड मिरर्स भी अच्छे हैं, व्यू अच्छा है इनका और प्रॉपर इनका व्यू आता है, तो लेकिन इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो मैंने तो इनको रिकमेंड किया कि ये डर्बी वाले जो साइड मिरर हैं ये लगा लें, कॉपी मिल जाती है 1500 रुपये की। अच्छा, उसके बाद हम टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक अगर आप देखें तो इसका 12.5 लीटर का टैंक है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट पैटर्न के ऊपर बना हुआ टैंक है। यहाँ पे साइड पे इन्होंने कर्व दिए हैं ताकि अगर आप राइडिंग करते हुए अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आप स्किड नहीं करेंगे आगे। तो ये GR का टैंक है 12.5 लीटर का। जबकि CB 150 का टैंक आप देखें काफ़ी खूबसूरत सा बनाया इन्होंने स्कोप के साथ, और ये 13 लीटर का टैंक है और थोड़ा सा बल्की टैंक है ये। उसके बाद मेजर चेंज है इसके अंदर सीट का। ये CB की सीट है, काफ़ी चौड़ी सीट है और ये जो इन्होंने इस पर पैटर्न दिया हुआ है
डॉटेड सा, जिसकी वजह से आप स्किड नहीं करते, अच्छी ग्रिप रहती है बाइक के ऊपर। इसी तरीके से आप जो GR150 की सीट है, इसको आप देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न पे बनी हुई है। यहाँ से आप साइड बाय साइड आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर ये कितना मेजर फ़र्क है सीट्स के अंदर दोनों की। लेकिन GR की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि आप देखें पंच कर रहा है, मेरा हाथ कितना पंच कर रहा है इसके अंदर। तो ये मेजर फ़र्क है कि ये स्ट्रेट पैटर्न पे है, वो स्पोर्टी लुक के अंदर है, और इसकी सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी सीट इतनी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी हार्डनेस फील होगी आपको, लेकिन स्टिल ये कंफर्टेबल सीट है। उसके बाद साइलेंसर की बात कर लेते हैं। साइलेंसर देखें तो ये भी इसी तरीके से एक पतले पैटर्न पे बना हुआ है, स्लिम सा, और क्रोम की क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है इसकी भी। अब हम CB का साइलेंसर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसका फैटी लुक दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक फ़ैट लुक है, तो एग्रेसिव सा लुक आता है इसका। ये आपके CB का साइलेंसर है। फ्रंट और बैक शॉक्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। इसके अंदर फॉग बूट लगे हुए आते हैं। आपके GR के अंदर, CB में फॉग बूट नहीं है, ओपन है। फ्रंट फेंडर, इसमें भी आपको कोई फ़र्क फील नज़र नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ से आप देखें साइड बाय साइड, ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम चीज़ लगी हुई है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। बैक व्यू देख लें तो बैक के भी जो हैं इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। टेल लाइट हो गई, आपका बैक फेंडर हो गया। हाँ, इंडिकेटर थोड़े से स्टाइलिश हैं CB के, जिस तरीके से और चीज़ें हैं इसकी, मीटर, सीट, टैंक, साइलेंसर, थोड़ी सी ये स्टाइलिश और स्पोर्टी स्टाइल के। ये वही पुराने स्टाइल के येलो वाले, और एट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है इनके अंदर। चेन कवर अगर आप देखें तो बिल्कुल मुझे तो सेम लग रहा है चेन कवर, ये भी मेटल का है, लोहे का बना हुआ है। और GR150 का अगर आप देखें तो ये भी लोहे का ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन GR में जो कैंचियाँ आप देख रहे हैं, ये जो साइड में बनती हैं, ये वही लोहे की इन्होंने बना दी हैं, पुराने स्टाइल की। जबकि होंडा CB के अंदर देखें खूबसूरत स्टाइलिश सी ये इन्होंने कैंचियाँ बनाई हैं, जो कि स्पोर्टी लुक देती हैं इसको। टायर साइज़ की बात की जाए तो CB का जो फ्रंट टायर स्टॉक आता है वो 80-100-18 आता है, और रेयर पे 90-90-18 आता है। जबकि GR150 के अंदर जो अगला टायर आता है वो 2.75-18 आता है, और पीछे 90-90-18। तो ये अच्छा, इसकी हेडलाइट भी आपको दिखा देते हैं। हेडलाइट में भी आपको कोई मेजर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये GR की हेडलाइट है, ठीक है, और ये होंडा CB की हेडलाइट है। लेकिन होंडा CB के अंदर फिर वही DRL लाइट दी है, जबकि सुजुकी ने ऐसा कुछ नहीं दिया। अंदर वो छोटा सा पार्किंग का बल्ब दिया है, जो कि फ़ील नहीं होता इतना। तो कॉस्मेटिक वाइज अगर देखा जाए तो CB की चीज़ें बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हैं, जबकि GR की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। इसकी प्राइस के हिसाब से इसके अंदर मज़ीद बेहतर कर सकते थे चीज़ों को। ये जिस तरह आपने देखा, इंडिकेटर, इसका साइलेंसर, इसकी सीट, और इसका मेन चीज़ तो मैंने दिखाई ही नहीं है आपको, बैक फेंडर। ऐसा बैक फेंडर मेरे ख्याल से 150 cc के अंदर पाकिस्तान में किसी और बाइक के अंदर मौजूद नहीं है, जो CB के अंदर आता है। का आप बैक फेंडर देखें, बैक सेफ गार्ड देखें, ये वही टिपिकल जो शेप होती है उसी तरीके से बना के दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि वैसे तो सिमिलर हैं दोनों की। और फ्रंट पे इसकी जो है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ ये डिस्क ब्रेक, और ये भी डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक है। और ब्रेकिंग पावर जो है इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की अगर आप कंपेयर करना चाहें तो तकरीबन सेम ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, कोई ख़ास मेजर फ़र्क नहीं है। हाँ, एक और लास्ट में ये ब्रेक बूस्टर देखें, CB का बेहतरीन मेटल का बना हुआ है, जबकि GR150 के अंदर ये प्लास्टिक का इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो ये आई होप साइड बाय साइड आपको डिटेल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं। हो सकता है फिर भी कोई एक आध आइटम रह गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने जितना मैं दिखा सकता था सारी चीज़ें दिखा दी हैं आपको। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सी बाइक की चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेहतर हैं, और कौन सी बाइक की जो हैं वो क्वालिटी वाइज कम हैं। तो चलते हैं आगे मज़ीद रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं, और आपको इनकी जो हमने पर्सनल इनका एक्सपीरियंस क्या है वो आपको बताते हैं।
अच्छा जी, अभी आपने ये साइड बाय साइड इसका रिव्यू देख लिया, कितनी सिमिलैरिटी है दोनों बाइक्स के अंदर। अब सबसे पहले मैं फरहान से पूछूंगा कि इन्होंने जो मेरी 4-5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था हमारा, इन्होंने मेरी CB 150F चलाई है, तो इन्हें क्या उसके अंदर महसूस हुआ, क्या उन्होंने फ़र्क फ़ील किया, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने GR में क्या महसूस किया। जी बिल्कुल अदील भाई, हमने बाइक एक्सचेंज की और राइड एक्सपीरियंस किया, तो मुझे एज सच दोनों की राइड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। ऑलमोस्ट सेम है दोनों की राइड, रोड ग्रिप दोनों की बहुत अच्छी है। और चेंज अभी जो मुझे जो दिखा है, ऑब्वियसली वो इस वजह से दिखा है थोड़ा बहुत CB 150F में, क्योंकि इसमें ऑफ रोड टायर डले हैं और इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री फिटेड जो टायर हैं वो लगे हुए हैं, तो इसको हमें इंशाल्लाह चेंज कराना है, तो वो देखेंगे बाद में। तो इसकी रोड ग्रिप थोड़ी सी बबलिंग कर रही थी क्योंकि वो ऑफ रोड टायर है। अगला टायर ऑफ और रोड है, इसकी रोड ग्रिप थोड़ी सी अभी स्ट्रॉन्ग इस वजह से चल रही थी कि इसके फैक्ट्री फिटेड टायर हैं, तो एक थोड़ा सा ये फ़र्क दिखा। बाकी इसका सिटिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा इस तरह है, स्पोर्टी लुक है कि आप उसके अंदर बैठ रहे हैं बिल्कुल, और इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं, तो वो सिटिंग पोस्चर की वजह से थोड़ा सा कंफर्ट जोन का फ़र्क है। अदरवाइज़ बाइक की राइड में मुझे एज सच कोई फ़र्क नहीं दिखा। तो आप क्या कहेंगे कि कंफर्ट जोन में आपको बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज नज़र आया या 19-20 का कोई फ़र्क? 19-20 का फ़र्क कहेंगे, 19-20 बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है और थोड़ी सी हार्ड है। इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी पतली है लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट है बिल्कुल। तो ये दोनों जो फ़र्क हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह कंफर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो सिटिंग पोस्चर है वो उसमें आप अंदर बैठ जाते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है। उसके अलावा एक्सीलरेशन में आपको कहीं फील हुआ हो कि यार ये पावर बाइक में उस तरह नहीं है जिस तरह GR में पावर आप फील करते हैं, कोई ऐसा कोई फ़र्क फील हुआ आपको? पावर के हिसाब से तो अदील भाई मुझे एज सच कोई फ़र्क नहीं दिखा, ऑलमोस्ट सेम है पावर, बस ये है कि ये थोड़ी सी इससे थोड़ी सी ज़्यादा चल गई है और ये थोड़ी सी कम चल रही है। हाँ, तो वो एक्सेलरेटर का जो है वो थोड़ा सा फ़र्क दिखा है, क्योंकि थोड़ी सी अभी इसको रमा होना बाकी है। मेरी बाइक बेसिकली अभी फर्स्ट चेकअप नहीं हुआ इस बाइक का, तो इसका एक्सेलरेटर थोड़ा सा हार्ड है बिल्कुल। हाँ, लेकिन अदरवाइज कोई वाइब्रेशन कोई नहीं दिखी, ऐसी चीज़ कोई आपको बाइक में नहीं दिखी? कोई वाइब्रेशन नहीं दिखी मुझे। उसके अलावा कुछ अपने इस बाइक के हवाले से कुछ अगर आपके जहन में हो बात? बस ये कहेंगे कि अब ब्रांड का फ़र्क है खाली, जो मैं समझ रहा हूँ होंडा और सुजुकी। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी कौम है ना, थोड़ी सी ब्रांड कॉन्शियस है। ऐसा ही, तो कुछ लोग इसको जो ले रहे हैं वो होंडा की वजह से ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं सुजुकी की वजह से ले रहे हैं। अदरवाइज एज सच कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छी बाइक्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो फरहान भाई के रिमार्क्स से, रिव्यूज़ थे इस बाइक के हवाले से, और अब मैं कुछ अपना रिव्यू देता हूँ जो मैंने सुजुकी इनकी चलाई बाइक। सबसे पहला जो फ़र्क है मेजर, जो जिसकी वजह से मैंने होंडा CB सेलेक्ट की, वो है सिटिंग पोस्चर। इसका जो सिटिंग पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट है GR 150 का। इसके ऊपर आप बैठ के आपको लगता है कि आप बिल्कुल जो है ना किसी स्ट्रेट पैटर्न के ऊपर बैठ गए हैं, तो ज़ाहिर है वो उस तरीके से ये कह लें कि एक साइकी है, अनकम्फर्टेबल नहीं है। मैं क्योंकि चलाई है मैंने 4-5 किलोमीटर, बहुत सॉफ्ट सीट है और बाइक राइडिंग पोस्चर भी ऐसा कोई अनकंफर्टेबल नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि यार स्ट्रेट पोस्चर है तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंफर्ट पूरा है इसके अंदर भी माशाल्लाह से। और बस एक स्ट्रेट पैटर्न मुझे पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने CB 150F को सिलेक्ट किया था। तो मेरी बाइक का जो है स्पोर्टी सा लुक है थोड़ा, और सीट चौड़ी है। जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो मतलब मुझे फ़ील होता है कि मैं किसी एक चौड़ी सी सीट के ऊपर और कंफर्टेबली बैठ गया हूँ। और उसके अलावा हार्डनेस का इन्होंने जिक्र किया कि CB की जो सीट है इनको थोड़ी हार्ड फील हुई। तो ये हार्डनेस मतलब उस सेंस में इसको नहीं लेके जा सकते कि अनकंफर्टेबल सीट, ये भी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी हार्डनेस है क्योंकि बिल्कुल अभी नई बाइक है और थोड़ी सॉफ्ट होगी ये सीट, लेकिन अनकंफर्टेबल ये भी नहीं है, बिल्कुल ये भी कंफर्टेबल है और ये बाइक भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। एक्सीलरेशन में मैंने फ़र्क फील किया कि CB की जो एक्सीलरेशन है वो थोड़ी सी कह लें कि स्टफ सी है, जबकि इसकी जो एक्सीलरेशन है वो जिस तरह YBR में बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है एक्सीलरेशन, उस तरीके की इसकी स्मूथ एक्सीलरेशन है। और अभी इनकी बाइक के अंदर मुझे एक चीज़ मैंने महसूस की है कि इनकी बाइक स्टेबल नहीं है रोड के ऊपर। जिस तरीके से मेरी CB ग्रिप करके चलती है रोड के ऊपर, उस तरीके से इनकी GR 150 स्टेबल नहीं थी, बाइक लहरा रही थी।
तो हो सकता है नट बोल्ट्स का इशू हो, लूजिंग हो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ये भी तकरीबन 2300 किलोमीटर चली है, बहुत ज़्यादा नहीं चली है, तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ नहीं है जिनको आप रिकवर ना कर सकें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, एक्सेलरेशन का हार्ड होना और ये बाइक का अनस्टेबल होना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं। ये अभी टायर इसके अंदर ट्यूबलेस डलवा देंगे और नट बोल्ट्स ये अपने दिखवा लेंगे, तो ये इनकी बाइक ये भी स्टेबल हो जाएगी। सेकंड, टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क मुझे तकरीबन दोनों का सेम लगा। मुझे बाइक खींचने में जो इनिशियल टॉर्क्स होते हैं मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, और बाकी सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आपने जैसे कि इसका साइड बाय साइड रिव्यू में देखा कि बाइक के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं दोनों के अंदर, सिर्फ एक शेप थोड़ी सी कह लें कि इसकी टैंकी की जो शेप है, थोड़े इसके अंदर स्कूप दिए हुए हैं जबकि GR के अंदर कोई स्कूप नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न के ऊपर ये इनकी सीट टैंक बना हुआ है। तो ये एक स्ट्रेट पैटर्न की बाइक है, जबकि CB जो है थोड़ी स्पोर्टी लुक की बाइक है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम। हाँ, एक मेजर डिफरेंस है जो कि मुझे अपनी बाइक ने, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, 53 का एवरेज दिया है इसने, जबकि ये भी रनिंग पीरियड के अंदर मौजूद है। इनकी जो बाइक है इन्हें वो मैक्सिमम 35 का एवरेज दे रही है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये लॉन्ग रन में जाके होपफुली पता चलेगा सही कि मेरी बाइक जो है वो इसी 50 की एवरेज पे स्टेबल रहती है या गिरती है, इसकी डाउन होती है, रिड्यूस होती है। तो ये एक मेजर फ़र्क है कि पेट्रोल एवरेज। और सेकंड, दूसरा जो मेजर फ़र्क है प्राइस का है। ये 3,70,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन के साथ आपको बाइक पड़ रही है, जबकि ये बाइक आपको 4 लाख रुपये में रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ रही है। तो तकरीबन 30,000 का प्राइस का फ़र्क है। सेकंड, GR 150 के पार्ट्स भी एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू CB। इसके पार्ट्स हाँ, CB के पार्ट्स सस्ते हैं, लेकिन लोग जो पार्ट्स की बात करते हैं ना, वो करते हैं टैंकी, साइलेंसर, हेडलाइट। तो ये वो पार्ट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप चेंज नहीं कर पाते। तो उन पार्ट्स का जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इंसाफ वाली बात नहीं होती। आपके जो रेगुलर में पार्ट्स यूज़ होते हैं वो आपके डिस्क पैड्स होते हैं, ब्रेक शूज़ होते हैं, आपकी केबल्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सब दोनों बाइक्स की जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ट्यूनिंग अगर आप कराने जाते हैं तो वो भी दोनों की तकरीबन सेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्ट्स के सेगमेंट के अंदर भी अगर आप नई बाइक ले रहे हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये एक हमारा और मेरा और फरहान का एक एनालाइज था इन दोनों बाइक्स के हवाले से। आप 2023 के अंदर अगर सुजुकी GR या CB 150 आप लेने जा रहे हैं तो इन दोनों बाइक्स में कोई मेजर फ़र्क नहीं है। कुछ प्राइसिंग का फ़र्क है चीज़ों का, वो आपकी अपनी एक पसंद है और आपकी अपनी क्या कहते हैं परचेजिंग पावर है, उसके हिसाब से आप देख लें जो आपको इसमें बेहतर लगे। लास्ट में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी याद आ गई मुझे, इंजन रिलायबिलिटी। इंजन रिलायबिलिटी के हिसाब से लोग सुजुकी को ज़्यादा प्रीफेर करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो पास में हमने देखा CB 150F के अंदर इसका इंजन कुछ बाइक्स का जो है वो स्मोक मार गया, और इसका ऑयल कम करने वाला इशू जो कि स्टिल अभी तक मौजूद है बहुत सी बाइक्स के अंदर। इस हवाले से देखा जाए तो इंजन सुजुकी का रिलायबल है और CB में अभी शकूक व शुबात मौजूद हैं। लेकिन मेरी पर्सनली जो मैं इस बाइक को मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे साथ टूर्स पे चलती हैं, तो मेरा ये एनालाइज़ है कि बहुत सी CBs के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। चंद CBs हैं जिनमें ये इश्यूज़ आया रिंग पिस्टन का और ऑयल कम करने का। तो अब नए मॉडल की अगर बात करें 2021, 22 और 23, तो इनमें आपको मैं नहीं समझता कि किसी एक बाइक में भी इंजन स्मोक वाला इशू मिलेगा। हाँ, ऑयल कम करने वाला कंप्लेन शायद कोई कर दे, लेकिन वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसको आप हैंडल ना कर सकें। आप टाइमली, आप अगर बिल फ़र्ज़ 1500 किलोमीटर ऑयल चलाते हैं तो आप उसको 1000 किलोमीटर पे चेंज कर लें, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आदिल में मैं समझता हूँ ऑयल को जो ना थोड़ा सा वक्त से पहले ही चेंज करना चाहिए। आपका इंजन स्ट्रॉन्ग रहता है लॉन्ग रन में आपके जो है ना, अगर आप बाइक को ज़्यादा से रखना चाहते हैं तो आप उसको टाइमली चेंज करेंगे तो आपकी बाइक ज़्यादा लंबे अर्से चलेगी। सेकंड, आप बाइक को हर वक्त जो है ना वो खिंचाइयाँ मारेंगे तब भी इंजन आपका जल्दी फारिग हो जाएगा। आप एक स्टेबल जो उसकी 70-80 की स्पीड होती है उस पर चलाएँ बाइक। आपकी बाइक में कहता हूँ आप 10 साल भी चला लें, बाइक में इंजन में काम नहीं आएगा उसके। तो ये कुछ चीज़ें थी इस बाइक के हवाले से। होपफुली आपके बहुत से जो सवालात हैं उसका इनमें जवाब मौजूद होगा, और आप अगर इन बाइक्स को लेना चाह रहे हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा फरहान से और आप सबसे
इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।